हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक बड़ी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस आज जुम्मा है और मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ गाइस, क्योंकि गाइस एक खुशखबरी है कि मेरा फोन बनके वापस आ रहा है। मतलब आ गया है, वो खारगा स्टेशन पे वेट कर रहा है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। मतलब आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आज जुम्मा भी है और आज है ना गाइस 9 मुहर्रम है और मगरिब के बाद आशुरा है गाइस। तो मैं सोचा कि आज आप लोगों को आशुरा के ऊपर मैं कुछ बातें बताऊं जो मुझे पता चली है, जो मैंने रिसर्च किया हूँ, बहुत ज्यादा रिसर्च किया हूँ मैंने। तो अभी चलते हैं सबसे पहला फोन लेने के लिए। फोन लेके देखते हैं पहले फोन कैसा है, उसके बाद आप लोगों से आगे बातें करते हैं। मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ इतनी खुशी से, मैं बोला चलो पहले जाके फोन लेके आते, उसके बाद फिर नमाज पढ़ने जाएंगे और उसके बाद में मतलब अभी टाइम है। फाइनली तुम्हारे भाई का फोन आ गया है, एकदम चकाचक। क्या चल रहा है गाइस, देखो तो एकदम मस्त धनाधन भाग रहा है फोन यार। एकदम मेरा डेटा भी आ गया गाइस। ये मेरी वीडियो थी जो आप लोगों को दिखाने की थी, जो हम लोगों ने अपलोड करने वाले थे संडे को, बट वो अपलोड नहीं कर पाए। तो अभी इसको हम लोग अपलोड करेंगे गाइस, देखना मत भूलना। चलो चलते हैं घर और निदा को खुशखबरी देते हैं कि फोन बन के आ चुका है। वो भी बहुत खुश हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन में वही थी जब फोन खराब हुआ था। वो सोच रही थी पैसे का नुकसान हो गया, इतना महंगा फोन है, 1 साल 1.5 साल हुआ फोन लेके और फोन ऐसा कर दिया। तो गाइस सबसे ज्यादा खुश तो वही होने वाली। चलो जाकर उसको सरप्राइज देते। टन 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 रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। कैसा लग रहा है? बट वॉलपेपर क्या है मेरा? वॉलपेपर हट गया वो अभी। क्यों हट गया? और वो तो मेरे को क्या मालूम, जिसने बनाया रहेगा उससे हट गया रहेगा, कुछ गलती से हो गया रहेगा। तुम यूज करो ना, अच्छा लग रहा है ना। फोन बहुत फास्ट हो गया मालूम। कुछ भी नहीं, सेम है मेरा। सच्ची बोल रहा हूँ मैं, मेरे फोन के जैसा ही है। चलो फटाफट नहा के आता हूँ मैं, ठीक है? ओके। तो गाइस हम लोगों ने सारा काम हमारा कर लिए घर का, हम लोगों ने नमाज पढ़ ली, हम लोगों ने इबादत कर ली। और गाइस मैं कब से मेरा फोन लेके बैठा था, नया वाला, I mean पुराना वाला, जो कि अभी नया बन के आया है। और गाइस मैंने फोन लिया, मुझे लगा कि इसमें मेरे सारे चैट्स हो गए, बट जब मैंने व्हाट्सएप ओपन किया तो मेरे सारे चैट्स उड़ चुके थे गाइस, क्योंकि मैंने दूसरे फोन में व्हाट्सएप चालू किया था और इसमें मैंने बैकअप नहीं लिया था। तो जैसे ही मैंने इसमें व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप रीसेट हो गया और वो बंद हो गया। तो कोई बात नहीं गाइस, चलो ये तो ठीक है। थोड़े बहुत चैट्स थे उसके अंदर, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, बट वो चली गई। बट वो वापस आ भी सकती है, जिसके पास थी मैं उनको मैसेज करूंगा कि भाई मुझे वापस भेजो, तो वो वापस भेज भी देंगे, क्योंकि उनके चैट में तो रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गई दुनियाई बातें। और गाइस निदा सो चुकी है, क्योंकि निदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से बाहर का खाना खा रहे थे और बारिश में गाइस बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि बाहर का खाना मत ही खाओ तो बेटर रहेगा। तो निदा के पेट में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो उसको मैंने बोला तू रेस्ट कर ले, आज मैं थोड़ा फेस टू फेस आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है? तो गाइस मैंने सुबह में बोला था कि आशुरे का मतलब क्या, यौम आशुरा कहते हैं इसे। तो आशुरे के दिन पे ना गाइस बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे वाकयात हुए थे। मैं एक एक करके आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतना आप लोगों को बताता हूँ। मुझे और भी चीजें पता है, बट मैं वो बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि क्या पता वो सही हो या गलत हो, मुझे भी नहीं पता, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बट जितनी चीजें मुझे पता है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अगर वो चीज सही या गलत रहेगी तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ताकि मैं भी जो अगर कोई नॉलेज मेरे दिमाग में जो है वो गलत है तो आप लोग उसे सही कर सकते हो। तो आशुरे का दिन जो है वो बहुत बड़ा दिन है। इबादत का मतलब, इबादत तो हमें साल के 365 दिन करना चाहिए, बट गाइस इस दिन पे स्पेशली थोड़े ज्यादा सवाब है, क्योंकि गाइस ये दिन है जो यहाँ पे हमें रोजा रखना होता है 10वें मुहर्रम का। या तो हम 9वें 10वें मुहर्रम का रोजा रख सकते हैं, या 10वें 11वें मुहर्रम का रोजा रख सकते हैं। ये रोजा नफिल रोजा है, तो ये रोजा आप रख सकते हो, चाहो तो नहीं, चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, बट रखने का सवाब बहुत है गाइस, बहुत सवाब है। क्योंकि कहते हैं कि ये रोजा जो रखता है उसके पिछले साल के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। बेहतर हो तो बेहतर अल्लाह ही जानता है गाइस। तो गाइस सबसे पहला मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आशुरे के दिन क्या क्या हुआ था। आशुरे के दिन गाइस जमीन, आसमान, सितारे सब कुछ बनाए गए थे गाइस। जी हाँ, यही दिन था 10वां मुहर्रम का आशुरा जिसे कहते हैं। यही दिन पे सब कुछ बनाया गया था। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया था गाइस, और इसी दिन पे आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई थी, उनके सारे गुनाह माफ किए गए थे। और गाइस इसी दिन पे ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में पैदा किया गया था, और इसी दिन पे ईसा अलैहिस्सलाम को वापस ऊपर बुला लिया गया था। और गाइस इसी दिन पे जो आप मूसा अलैहिस्सलाम है, उन्होंने समंदर के बीच में रास्ता बनाया था, और इसी दिन पे फिरौन की मौत हुई थी। और गाइस इसी दिन पे यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे, जो मछली के पेट में थे 40 दिन तक, उन्हें भी इसी दिन पे मछली के पेट से बाहर निकाला गया था गाइस। और भी बहुत सारे वाकये थे। और गाइस इसी दिन पे इमाम हुसैन की शहादत हुई थी गाइस। यही वो दिन था जब हमारे इस्लाम के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान गंवा दी थी, नमाज के लिए अपनी जान गंवा दी थी। उन्होंने दुनिया में ये एक क्या कहते हैं उसको, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है गाइस हमारी लाइफ में। ये सब तो आपको पता, मैं आप लोगों को आशुरे के दिन इमाम हुसैन का वाकया बताता हूँ। तो गाइस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि, या पता होगा या मैं नहीं जानता गाइस, मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में। हमारे जो इमाम हुसैन थे, उनको उनके टाइम में एक यजीद थे जिनको खिलाफत मिली थी। तो वो यजीद सारी जगहों पे
पे कब्जा करना चाहते थे। बट वो यजीद को पता था कि इमाम हुसैन के होते हुए मैं अपनी जो है खिलाफत नहीं कर सकता, क्योंकि वो यजीद जो था वो जिना करता था, गुनाह करता था, लोगों को भड़काता था, गलत काम करता था, जो कि हमारे इस्लाम में सख्त मना है। ठीक है, तो उसको पता था कि इमाम हुसैन जो है वो कभी भी राजी नहीं होंगे उसकी बातों में आने के लिए। ठीक है, तो इसने कहा मक्का के गवर्नर को कहा कि मुझे यहाँ पर अपने खिलाफत वो डालनी है, तो आप इमाम हुसैन को कहो कि वो मेरे साथ में जुड़ जाए। बट इमाम हुसैन को पता था कि ये जो यजीद है वो अच्छा इंसान नहीं है, वो कभी भी इसके लिए राजी नहीं होते थे। और उन्होंने भी अपने जो साथीदार थे उन्हें भी कहा था कि ये हमारे जो है वो खिलाफत बनने के लायक नहीं है, हम इसके इमामत में नहीं रह सकते। तो गाइज उन्होंने यजीद ने बहुत सारे तरकीबें लगाए इमाम हुसैन को हटाने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि इमाम हुसैन कभी भी उनकी बातों में नहीं आएंगे और इनकी खिलाफत, यजीद की खिलाफत को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो गाइस ये लोगों ने, वो शहर था शायद, वहां पे वो यजीद की जो थी वो खिलाफत हुई थी। इमाम हुसैन को बहकाने के लिए झूठ बोल बोल के उन्हें बुलाया गया था। यहाँ पर बोले थे कि आप आ जाओ इधर कुफा की तरफ आ जाओ, यहाँ की हालत जरा भी अच्छी नहीं है, आप आके इन्हें समझाओ। तो जब इमाम हुसैन निकले मक्का से कुफा की तरफ, तो रास्ते में ही उन्हें यजीद की जो फौज है उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? तो इमाम हुसैन ने कहा कि तुम्हारे ही बुलाने पे मैं यहाँ पर आया हूँ, तो अगर तुम बोलोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इस तरफ मत आओ, ये हमारा इलाका है, आप यहाँ से चल जाओ। तो इमाम हुसैन चलते 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 चले गए करबला की तरफ। जब वहां पे पहुंचे तो वो लोग 72 लोग थे, जिसमें लड़कियां, औरतें वगैरह सब, हर कोई था। गए, ठीक है। तो जब यजीद को पता चला कि इमाम हुसैन करबला में ठहरे, अपना खेमा करबला में लगाए, तो उसने क्या किया, अब उसको इमाम हुसैन को हटाना था अपनी रास्ते से, ताकि वो अपनी जो हुकूमत है सब जगह चला सके। ठीक है, तो उसने इमाम हुसैन के साथ में जो 72 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, सिर्फ उन लोगों को मारने के लिए अपनी हजारों की फौज, 10, 15, 20 हजारों की फौज को भेजा, क्योंकि उनको पता था कि इन लोगों के अकेले से कुछ नहीं हो सकता इमाम हुसैन के जितने भी लोग हैं उन लोगों के सामने। तो इतना डरता उन लोगों को, यजीद को, कि उसने पूरी फौज भेजा इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए। ठीक है, तो फिर जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो इमाम हुसैन वहां पे ऑलरेडी थे, और वो लोग वहां पे इतना डरे हुए थे कि उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन को जब अपने रास्ते से हटाना हो तो हम ऐसे नहीं हटा सकते। जब वो हट्टे घट्टे हो तो वो लोग ने प्लान बनाया कि हम इन लोगों का पानी बंद कर देते। तो गाइस 7वें मुहर्रम से यजीद लोगों ने इमाम हुसैन और उनके जो साथीदार थे, उनके जो कंपेनियंस थे, उन लोगों का पानी बंद कर दिया, क्योंकि करबला के मैदान में पानी की कोई भी सहूलियत नहीं थी। वहां पे एक नहर बहती थी, तो वो लोग ने वो नहर ही बंद करवा दी। तो 3 दिन तक छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर कोई पानी के लिए तरस आता। और लोग ऐसे मतलब इतना तरस गए थे पानी के लिए कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हम कुछ घंटे पानी नहीं पीते तो हमारी हालत ऐसी हो जाती। जब वो लोग कुछ दिनों तक पानी नहीं पीते तो सोचो उनकी हालत कैसी हुई होगी। तो गाइस 9वां मुहर्रम था। 9वें मुहर्रम के दिन यजीद ने कहा कि 9वें मुहर्रम के दिन मुझे इमाम हुसैन का कत्ल करना है। ठीक है, तो इमाम हुसैन को जब ये पता चला कि वो लोग मेरा कत्ल करने आ रहे, तो इमाम हुसैन ने अब्बास रजी अल्लाह तआला को बोले कि आप जाओ और उन्हें कहो कि मुझे 1 दिन की मोहलत और दे, हमें रात भर अल्लाह की इबादत करना है, हमें रोना है, हमें नमाज पढ़ना है, हमें सब कुछ करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। इमाम हुसैन को पता चल गया था कि वो लोग सिर्फ इन्हें ही मानने आए। इमाम हुसैन ने उनके साझेदार को कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसको सिर्फ मुझे ही खत्म करना है, आप लोग की जान बच सकती तो आप लोग अपनी जान बचा लो। तो गाइस कोई भी नहीं हिला वहां से, इमाम हुसैन के साथ खड़े रहे एंड तक। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब कोई, हर कोई इमाम हुसैन के साथ खड़ा रहा वहां पर और बोला कि नहीं, आप हो हमारे साथ तो हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक हमारी जान भी क्यों ना चले जाए, हम आपके साथ लड़ेंगे। ठीक है। सो गाइस अगले दिन 10वें मुहर्रम मतलब आशूरे के दिन यजीदों ने कहा कि सबसे पहले इन लोगों के घोड़े उड़ाया जाए, क्योंकि उनके पास घोड़े थे, कुछ 45-50 घोड़े थे। बोले इन लोगों के घोड़े, तो वहां से वो लोग ने 5000 तीरे चलाए गाइस, और सबसे पहले घोड़ों को खत्म किए। और गाइस वहां पर जंग करते करते जोहर का वक्त हो गया था, जुम्मा का दिन था गाइस, जुम्मा का वक्त होगा। इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे नमाज पढ़ना है, उन्हें कहो। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नमाज में भी कत्ल कर देंगे। इमाम हुसैन ने अपनी जमात खड़ी की वहां पे। जब नमाज पे सोचो गाइस, जब वहां पे वो लोग नमाज पढ़ रहे होंगे जंग के मैदान में, तो मतलब गाइस क्या मंजर होगा गाइस, मतलब पूरी आसमान हिल गया होगा जब उन्होंने अल्लाह अकबर कहा होगा गाइस नमाज में वो टाइम पे। तो गाइस ये था। फिर यजीदों ने आके उन पे हमला किए और वो हमारे इस्लाम को बचाने के लिए शहीद हो गए, क्योंकि वो कभी भी गुनहगार के आगे झुकना नहीं प्रीफर करें, क्योंकि इंसान कभी भी अल्लाह के सामने झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता गाइस। तो ये था करबला का वाकया। और मतलब कभी सुनते भी है, कहीं पढ़ते भी, तो गाइस कसम से रोना आ जाता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब इतना कुछ हुआ है हमारे इस्लाम के लिए, मतलब वो हमारे लिए लड़े। उनकी मुसलमान लोग जो है
उनके लिए लड़े। उनको तो पता भी नहीं था हम कौन है, पता भी नहीं होगा कि हम कौन है, हम क्या है, हम क्या नहीं, बट उन्होंने लड़े वो टाइम पे नहीं कि आगे मुसलमान लोग जो आने वाले हैं उन लोगों पर तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज वो लड़े हैं और शहीद हुए अल्लाह की राह में। और गाइस आज भी उनका नाम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतना है कि आज भी लोग याद रखते हैं कि इमाम हुसैन ने हमारे इस्लाम के लिए अपनी जान गंवा दी, और यजीदों का नामो निशान भी नहीं है गाइस, मतलब उनको कोई पता भी नहीं है कि लोग क्या थे क्या नहीं, बट याद कौन है, इमाम हुसैन। तो गाइस बस यही है आशूरे का मर्तबा। आशूरा इतना बड़ा दिन है और गाइस कयामत भी आशूरे के दिन ही आएगी, मतलब ये इतना बड़ा दिन है कि हमें इस दिन पर रोजा रखनी चाहिए, इबादत करना चाहिए अल्लाह के लिए, मतलब जितनी नेकियां हो सके हम उतनी नेकियां करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दिन पे हमें नमाज पढ़ना है, यही दिन पे हमें रोजा रखना है, हमें साल भर ये चीज करना है। क्या पता इस दिन के फजीलियत से, इस दिन की रहमत से हम पूरे साल पूरी जिंदगी नमाज पढ़ना चालू कर दे। सो गाइस फाइनली मैं जिम में आ चुका हूँ और गाइस इबादत के साथ साथ फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, मेरे 3 हफ्ते का ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप लोगों ने पहले वाला मेरा अगर फेस और बॉडी का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून की वीडियो जाके देखो आप लोग, मैं कितना मोटा था, और अभी की वीडियो जाके देखना ये वाली। ये 3 हफ्ते का मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, अभी आगे और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप लोगों को इसकी भी टिप्स देते रहूँगा मैं, कैसे अपनी बॉडी को थोड़ा मेनटेन रखना है या बढ़ाना है, घटाना है। जिम करके मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं जिम करके निकल चुका हूँ और आप लोगों ने देखा मेरी बॉडी का जो अपडेट है। तो गाइस आप लोग भी ऐसी फिटनेस पे अपनी ध्यान दिया करो। और गाइस जो मैंने आप लोगों को आशूरे के बारे में बताया था गाइस, उस पे भी अमल करना, रोजा जरूर रखना गाइस, कल का और परसों का, अगर आज नहीं रखा हो तो। बस यही कहना चाहूंगा कि नमाज बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप अभी बोल रहे हो नमाज पढ़ने के लिए और कल आप भूल जाओ, ऐसा नहीं है गाइस। साल के 365 दिन हर रोज नमाज पढ़ना है गाइस, इसका सवाब बहुत है। इंशाल्लाह हम सबको अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमाए। तो गाइस चलते हैं घर पे, देखते हैं निदा की तबीयत कैसी है। और गाइस हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है जो लोग बुराई करते हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि जो लोग हमेशा अगर बुराई करते हैं ना तो उन लोगों के जो सवाब है ना वो हमें मिलता है और हमारे गुनाह माफ होते हैं। तो गाइस जिस पे बीती ना उसी को पता होता है कि जब इंसान बीमार हो रहा है तो वो क्या तकलीफ से गुजर रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो प्लीज अगर नहीं पता है तो मत बोलो, अगर बोलना है तो बोलो, गुनाह हमारे माफ हो रहे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। चलो चलते हैं घर, अभी वहाँ पे निदा से मिलते हैं। सो गाइस मैं जैसे जिम करके घर पहुंचा, मैंने देखा हमारी धर्म पत्नी बीमारी हालत में हमारे डाइट का खाना बना रही हो। माय गॉड निदा तुम पागल हो, तुम्हारे हाथ देखो इतनी शक्ल तुम्हारी उतर गई है और तुम खाना वाना बना रहे हो, पागल। तुमको रेस्ट करना चाहिए ना, तुम जबरदस्ती काहे को उठे, तुमको जब मना किया मैंने, पागल लड़की। चलो अभी खड़े हो तो बनाए दो, फिर भूख लग रही है। पूरी हुई दुआ हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। मैं तो खाना नहीं, बॉयल एग की जरूरत नहीं है, बस हो गया, कल से इंशाल्लाह फुल डाइट करेंगे। और गाइस मेरा तो खाना चल ही रहा है, साथ साथ में देख के आओ तो हमारी मच्छी क्या कर रही है। हमारी मच्छी खाना ही नहीं खा रही सुबह से, मालूम, उसको एक एक दाना डाल रहा हूँ। देखो गाइस खाना अभी तक यहीं पर पड़ा हुआ, उसको डाला था मैंने। बेटा खा क्यों नहीं रही, तेरे को क्या हो गया? उल्टा ये ज्यादा एंजॉय कर रही है, तो मस्त खा रही पी रही है अंदर बैठ के। बेटा बेटा आ ऊपर आ। पता नहीं गाइस क्या होगा, नाराज है लगता है ये। सो गाइस फाइनली वक्त आ गया है ब्लॉग यहीं पर एंड करने का। और गाइस सुबह शहरी में उठना है, अभी थोड़ा पावर नैप ले लेते हैं ताकि सुबह थोड़ा फ्रेश उठेंगे, अच्छे से खाएंगे। थोड़ा शहरी में अच्छे से नहीं, मतलब अभी तो खाना खा लिया मैंने, शहरी में थोड़ा ही खाऊंगा। और गाइस बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि आप लोग शरबत नहीं बनाए, तो गाइस शरबत भी बनाएंगे हम लोग आज सुबह में। यस गाइस शरबत सुबह बांटने वाले, कल रोजा रखने का है। तो गाइस चलो ब्लॉग को एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।